नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक को डीकोड करने वाले हैं जो टेक्निकली तो एक नंबर है, पर असल में देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी तय करता है। गरीबी रेखा यानी पॉवर्टी लाइन। ये कोई मामूली स्टैटिस्टिक्स नहीं है। इन नंबर्स के पीछे लाखों परिवारों की सच्ची कहानियां और उनका रोज का संघर्ष छुपा है। तो चलिए सीधे चलते हैं इन आंकड़ों के पीछे की रियलिटी को समझने। अगले कुछ मिनटों में हम करीब 150 साल के इतिहास और पॉलिसी चेंजेस का सफर तय करेंगे। शुरुआत गरीबी की डेफिनेशन से करेंगे, फिर इसके मेजरमेंट की हिस्ट्री, द ग्रेट पॉवर्टी डिबेट, आज की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ग्लोबल कंपैरिजन और आखिर में देखेंगे कि इन सब का वेलफेयर स्कीम्स पर क्या असर पड़ता। तो पहला और सबसे बेसिक सवाल, एक ऐसी इकोनॉमी जो इतनी तेजी से ग्रो कर रही हो, वहाँ ऑफिशियल तौर पर गरीब होने का आखिर मतलब क्या होता है? जरा सोचिए, सिर्फ 27 रुपए। एक वक्त था जब रूरल इंडिया में यानी हमारे गांव में जिंदा रहने और भुखमरी के बीच का ऑफिशियल मार्जिन सिर्फ 27 रुपए रोजाना तय किया गया था। सुनने में प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है ना, लेकिन इस एक छोटे से आंकड़े ने देश भर में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी थी। एक आम इंसान की पूरी जिंदगी इस एक नंबर पर कैसे डिपेंड करती है, ये सच में हैरान करने वाला है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी है। पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल थ्रेशोल्ड है, एक कैलकुलेशन। लेकिन बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी है। इस स्टैटिस्टिकल नंबर को थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे करने से तुरंत ये तय हो जाता है कि किसे सस्ता राशन, सब्सिडी या सरकारी हेल्थ केयर मिलेगा और कौन इन लाइफ सेविंग बेनिफिट से कम्प्लीटली बाहर हो जाएगा। सिंपली पुट, ये लाइन किसी भी परिवार के लिए आसान जिंदगी और मैसिव स्ट्रगल के बीच का फैसला करती है। चलिए अब इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलट कर देखते हैं कि इकोनॉमिस्ट ने सबसे पहले इस ह्यूमन डेप्रिवेशन को नापने की कोशिश आखिर की कैसे थी। अगर हम क्रोनोलॉजिकली देखें तो 1867 में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार सब्सिस्टेंस कॉस्ट यानी जिंदा रहने के खर्च का हिसाब लगाया था। फिर 1971 में दंडेकर और रात आए, उसके बाद 1979 में अलग कमिटी और फिर 1993 में लगदावाला कमिटी। इन शुरुआती मेथड्स में फोकस पैसों पर कम और इस बात पर ज्यादा था कि जिंदा रहने के लिए डेली कितनी कैलोरीज चाहिए। बेसिकली अप्रोच सिर्फ भूखमरी से बचने तक सीमित थी। जैसे अलग कमिटी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिवीजन किया था। उन्होंने गाँव के लिए 2500 कैलोरीज और शहरों के लिए 2100 कैलोरीज पर डे का स्टैंडर्ड बनाया। इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक था कि रूरल एरियाज में खेती और मजदूरी जैसा फिजिकल लेबर ज्यादा होता है तो उन्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए। साउंड्स लॉजिकल, राइट? लेकिन सवाल ये उठा कि क्या एक इंसान को सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाना दे देना ही काफी है? वक्त के साथ एक्सपर्ट्स को ये समझ आने लगा कि भाई सिर्फ मिनिमम कैलोरी से लाइफ नहीं चलती, और यहीं से शुरू होती है गरीबी पर द ग्रेट इंडियन पॉवर्टी डिबेट। यहाँ पूरा फोकस कैलोरीज से शिफ्ट होकर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी टोटल खर्च करने की कैपेसिटी पर आ गया। इस फेज में दो बड़ी कमिटीज आईं। 2009 में तेंदुलकर कमेटी ने पहली बार कैलोरीज के आगे देखना शुरू किया और एजुकेशन और हेल्थ को भी गिना। उन्होंने गांव के लिए 27 रुपए और शहर के लिए 33 रुपए रोजाना तय किए। फिर 2014 में रंगराजन कमेटी ने इन्हें रिवाइज करके गांव के लिए 32 रुपए और शहर के लिए 47 रुपए कर दिया। ये दोनों पैनल्स डीपली एनालाइज कर रहे थे कि बुनियादी जरूरतें आखिर कितने पैसों में पूरी की जा सकती हैं। लेकिन सच कहूं तो तेंदुलकर एस्टिमेट्स पर मैसिव पब्लिक क्रिटिसिज्म हुआ। लोगों और एक्सपर्ट्स का कहना था कि 27 या 33 रुपए रोजाना अनरियलिस्टिकली लो है। ये प्रैक्टिकली मजाक था। आर्ग्यूमेंट ये था कि इन नंबर्स ने एक्चुअल गरीबी को बहुत अंडर एस्टिमेट किया और एक इंसान की डिग्निटी यानी सम्मान के साथ जीने के हक को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। इसी स्ट्रॉन्ग विरोध का असर था कि रंगराजन पैनल बनाया गया। इन डिबेट्स ने एक बात साफ कर दी थी, गरीबी सिर्फ एक्सेल शीट का डेटा नहीं, ह्यूमन डिग्निटी का मसला है।
और इसी के साथ हम अप्रोच करते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट को। आज के आधुनिक दौर में गरीबी को सिर्फ जेब में पैसे ना होने से नहीं नापा जाता। इसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी बहुआयामी गरीबी के नजरिए से देखा जाता है। इस बदलाव को लीड किया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी MPI ने, जिसे नीति आयोग ने अपनाया। ये सिर्फ इनकम को नहीं देखता, बल्कि ये मेजर करता है कि हेल्थ, एजुकेशन और ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड्स में लोगों को क्या-क्या परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। ये मॉनेटरी वैल्यू से आगे बढ़कर ह्यूमन डेवलपमेंट की एक पूरी होलिस्टिक पिक्चर सामने रखता है। इस MPI फ्रेमवर्क के अंदर पूरे 12 अलग-अलग इंडिकेटर्स हैं। इसमें न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टालिटी, मैटरनल हेल्थ से लेकर कितने साल बच्चे स्कूल गए, उनके घर में पकाने का फ्यूल क्या है, सैनिटेशन, पीने का पानी, बिजली और यहाँ तक कि बैंक अकाउंट तक चेक किया जाता है। जब इन सभी रियलिटीज़ को एक साथ मापते हैं, तब जाकर देश के सबसे वल्नरेबल और नीडी लोगों की एक्चुअल पहचान हो पाती है। अगर हम डेटा पर नजर डालें तो मैटरनल हेल्थ यानी मातृत्व स्वास्थ्य में अलग अलग राज्यों के बीच एक बहुत बड़ा गैप दिखता है। एक तरफ जहां कुछ स्पेसिफिक राज्यों में इस बुनियादी सुविधा की भारी कमी है, वहीं दूसरी तरफ कुछ राज्यों ने इसमें बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि स्टेट लेवल पर पॉलिसीज का सही एग्जीक्यूशन कितना बड़ा ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट ला सकता है। गरीबी सच में बहुत मल्टी लेयर्ड होती है। एक तरफ अगर किसी परिवार में सालों तक एजुकेशन का अभाव है और ठीक उसी वक्त उनके पास क्लीन कुकिंग फ्यूल तक नहीं है, तो ये दोनों चीजें आपस में जुड़कर उस परिवार को पॉवर्टी साइकिल में फंसा देती हैं। हम जिन डेप्रिवेशंस की बात कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो सब इंटरकनेक्टेड हैं। चलिए अब डोमेस्टिक डिबेट से थोड़ा बाहर निकलते हैं और ग्लोबल पर्सपेक्टिव को देखते हैं। दुनिया आखिर भारत की रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ और उसके हिस्टोरिकल पॉवर्टी चैलेंजेस को किस तरह से मेजर कर रही है? अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने अपना इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन बेंचमार्क अपडेट किया और इसे $2.15 से बढ़ाकर $3 पर डे कर दिया। अगर इसको परचेजिंग पावर पैरिटी यानी PPP के हिसाब से समझें, मतलब $1 में अमेरिका में जितना मिलता है उसके मुकाबले भारत में कितना सामान आता है, तो ये करीब 62 रुपीस रोजाना बनता है। ये ग्लोबल स्टैंडर्ड हमारे पुराने डोमेस्टिक एस्टिमेट से बहुत अलग है और पूरी डेफिनेशन को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिलता है। इस नए और हाईएस्ट एवर ग्लोबल थ्रेशोल्ड के बावजूद भारत एक पॉजिटिव स्टैटिस्टिकल आउटलायर बनकर उभरा है। इस $3 वाले बेंचमार्क के हिसाब से भी एक्सट्रीम पॉवर्टी गिरकर सिर्फ 5.75% पर आ गई है। लगातार इकोनॉमिक ग्रोथ और टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स का ये एक ऐसा नतीजा है जिसे पूरा ग्लोबल इकोनॉमिक कम्युनिटी नोट कर रहा है। अब सवाल आता है कि इन सभी इंटरनेशनल और नेशनल फिगर्स का एक आम आदमी पर क्या असर होता है। आइए देखते हैं कि यही नंबर्स देश के वास्ट वेलफेयर नेटवर्क्स और एक्चुअल रिलीफ पॉलिसीज को कैसे चलाते हैं। बेसिकली ये सब एक डायरेक्ट चेन रिएक्शन है। प्रोसेस कुछ इस तरह चलता है। सबसे पहले एक स्टैटिस्टिकल पॉवर्टी लाइन तय होती है। उस लाइन के आधार पर सरकारें प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को आइडेंटिफाई करती हैं। जैसे ही ये लिस्ट बनती है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जैसी मैसिव स्कीम्स एक्टिव हो जाती हैं, जहाँ परिवारों को 35 किलो तक अनाज मिलता है और साथ ही MGNREGA के रूप में एम्प्लॉयमेंट और आवास योजना के बेनिफिट्स मिलते हैं। एक सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला प्रैक्टिकली देश के हजारों करोड़ों का वेलफेयर बजट डायरेक्ट करता है। इस सिस्टम का असली टेस्ट तब होता है जब कोई ग्लोबल क्राइसिस आता है, जैसे कोविड-19 के वक्त इनफॉर्मल सेक्टर बुरी तरह कोलैप्स कर गया था। जॉब लॉसेस और रिवर्स माइग्रेशन के उस भयंकर दौर में PMGKY जैसी फ्री रेशन स्कीम्स लाखों लोगों के सर्वाइवल का सहारा बनी। इस पीरियड ने प्रूव कर दिया कि हमारी इकोनॉमी कितनी भी ग्रो कर ले, एक्सटर्नल शॉक्स से निपटने के लिए एक सॉलिड फेल प्रूफ फूड सिक्योरिटी नेटवर्क होना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद प्रेजेंट तस्वीर बहुत ब्राइट नजर आती है। 2013-14 में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी करीब 29.17% थी, वो 2022-23 में ड्रास्टिकली गिरकर सिर्फ 11.28% रह गई। इसका सीधा मतलब है कि प्रैक्टिकली 14.8 करोड़ लोग गरीबी के इस विशियस साइकिल से कंप्लीटली बाहर निकल आए हैं। एक डेवलपिंग नेशन के लिए ये कोई छोटा मोटा माइलस्टोन नहीं है, इट्स एन इनक्रेडिबल अचीवमेंट। इस लंबे सफर को समझने के बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हमारे सामने रह जाता है।
जब फूड, क्लोथिंग और शेल्टर जैसी बिल्कुल बेसिक सर्वाइवल नीड्स अब पूरी हो रही हैं, तो फ्यूचर में हमारी ये पॉवर्टी लाइन कैसे इवॉल्व होनी चाहिए? क्या इस लाइन को सिर्फ सर्वाइवल नापने के बजाय हर व्यक्ति की ट्रूली डिग्निफाइड और क्वालिटी लाइफ नापनी चाहिए? ये आंकड़े और इनके पीछे छिपी हकीकत आगे की पॉलिसीज के लिए सच में एक गहरी सोच की मांग। ऐसी और पूरी जानकारी और पूरा वीडियो देखने के लिए YouTube चैनल नागरिक न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें।